हम सब जानते हैं पुरुषोत्तम योग हमें गहरी सीख भी देता है और वास्तव में भगवान कृष्ण के इस अध्याय में संसार को कितनी अद्भुत कल्पना की गई कि हमारा इस संसार के साथ संबंध कैसा आता है। इस एक पेड़ की कल्पना की गई जिस पेड़ की जड़ें तो ऊपर आकाश में परमात्मा के धाम में है और हम मृत्यु लोक में शाखाएं लेकर के आए हैं। हमारा सबका समय उसके साथ जुड़ा हुआ है। इस संसार के साथ ऐसी कई सारी चीजों के बीच भगवान कृष्ण ने सब कुछ समझाने का प्रयास किया है, जिसमें जीवन का आधार हमारी शक्ति और इन सब के ऊपर सत्य सबसे ऊपर है। हम सब जानते कि जिसका जन्म हुआ है भगवान भी उससे अछूते नहीं है। कर्मवाद के आधार पर भगवान को भी मनुष्य के समान इस पृथ्वी लोक पे अवतरित होकर के वो सारे सुख दुख वो सारे कष्ट भी उनको भोगते हुए अपनी अपनी नीति के आधार पर चलना पड़ता है। और ये उसी प्रकार से है जैसे परमात्मा ने हमको आत्मा दी है। कई बार लोग कहते हैं कि जब आत्मा के अंदर परमात्मा बैठा है तो अच्छा बुरा करेंगे तो भगवान के जुम्मे आएगा। नहीं, भगवान के जुम्मे नहीं आएगा। भगवान उससे बचेंगे ऐसे जैसे पानी से बर्फ बनता है। जब पानी से बर्फ बन गया तो बर्फ में पानी नहीं है। हमारा ये पिंड आत्मा से परमात्मा से आत्मा रूपी शरीर लेके आता है तो परमात्मा बाहर हो गए। अब हमारे हाथ से वो बर्फ के अपने जो भी कर्म है वो बर्फ को भुगतना है। लेकिन बर्फ पिघलेगा फिर जल बनेगा तो फिर जल में वापस वही परमात्मा की लीला वाला कर्म चालू होगा। लेकिन बर्फ के कर्म बर्फ को भुगतना है। ऐसे प्राणी के जन्म के साथ उसके कर्म को उसको भुगतना है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सब आपका वंदन अभिनंदन बहुत बहुत धन्यवाद। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की।